मौसम तक चैनल पर देश भर के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 अक्टूबर 2021 को संपूर्ण भारत में क्या रुख रहेगा मौसम का, आइए जानते हैं। साइक्लोन शाहीन भारत के तटों से दूर भले चला गया है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी भारत के मध्य और दक्षिणी भागों पर इनडायरेक्ट रूप में लगातार जारी है। इसके अलावा एक लो प्रेशर सिस्टम जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा था और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों और साथ ही साथ इससे सटे बिहार के ऊपर इस समय है और इसका प्रभाव पूर्वी भारत के तमाम इलाकों पर लगातार बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की जो स्थितियां होंगी देश भर में, उसकी बात करेंगे। उससे पहले आप बादलों की ताज़ा स्थिति देखिए। मॉनसून सीजन खत्म हो गया 30 सितंबर के साथ, लेकिन मॉनसून वापस नहीं लौटा है और इस बीच देश के तमाम इलाकों पर यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर अभी भी आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों, पूर्वोत्तर भारत और इसके अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में भी कई जगहों पर मध्यम से घने बादल अभी भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की स्थितियां अभी बन रही हैं, अनुमान है कि अगले 24 घंटों में साइक्लोन शाहीन का लैंडफॉल हो जाएगा ओमान के तटों पर और उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो राजस्थान तथा गुजरात के भागों से होकर जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर मॉइस्चर जो आ रहा है इस सिस्टम के इम्पैक्ट से अरब सागर से होते हुए, वो प्रभाव ख़त्म हो जाएगा और इसी वजह से यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान के भागों पर मॉनसून के वापस होने के लिए स्थितियाँ अनुकूल बनने लगेंगी और जल्द ही मॉनसून वापसी की शुरुआत भी कर सकता है। लेकिन इसके बारे में सॉरी अलग से बात करेंगे, बुलेटिन करेंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे मॉनसून वापस किस तरह से लौटेगा और पहले स्टेप में किन राज्यों से वापसी करेगा। फिलहाल अगर मैदानी इलाकों की बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं साइक्लोन शाहीन के प्रभाव से ही जो मॉइस्चर पाकिस्तान आया वही मॉइस्चर आगे सर्कुलेशन के रूप में पंजाब और मैदानी इलाकों पर भी यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर जो बादल आप देख रहे हैं, ये बादल हैं यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में आया था। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इसका इम्पैक्ट उत्तर भारत के पश्चिमी हिमालयी जो रीजन है, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, इन भागों में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड पर इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण भी मॉइस्चर पहुंच रहा है और इसी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। फिलहाल हम जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावनाओं के बारे में। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से। यहाँ WD जो बना हुआ है सर्कुलेशन के रूप में, वो आगामी 24 घंटों तक भी यानी 3 अक्टूबर को भी अपना प्रभाव दिखा सकता है। तो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन्स में, ये जो रीजन है तीनों क्षेत्र और साथ ही साथ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। जम्मू में, शिमला में, उधमपुर, चंबा और आसपास के इलाकों में, साथ ही देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन भागों में भी लाइट रेन हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी बारिश की बहुत अधिक इन भागों में नहीं रहेगी। पर्वतीय इलाकों में ज़्यादा बारिश के संकेत नहीं है। लद्दाख में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवाशहर, इन सभी जगहों पर बादल रहेंगे। हवाओं में नमी रहेगी, पश्चिमी हवाएं होंगी और पश्चिम की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से होकर मॉइस्चर आएगा। अभी तक पंजाब में आपने जो भी बारिश देखी वो मानसून सीजन में ज़्यादातर इन इलाकों में वो ज़्यादातर मॉइस्चर दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी इलाकों से होकर आया, दक्षिण पूर्वी या पूर्वी इलाकों से आया। लेकिन अब मॉइस्चर का रुख बदल रहा है क्योंकि मौसम का जो साइकिल है यानी चक्र है, वो चक्र बदल रहा है, यानी मानसून वापस लौटने वाला है। इससे भी ये संकेत मिलता है। तो यहाँ पर मॉइस्चर आएगा पश्चिमी दिशा से और साइक्लोन शाहीन की वजह से मॉइस्चर आ रहा है पाकिस्तान पर और यहाँ सर्कुलेशन, WD और इन सभी प्रभाव से यहाँ मॉइस्चर रहेगा। तो इसकी वजह से इन पंजाब के शहरों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के संकेत हैं, खासतौर पर उत्तरी इलाकों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत और हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, सिरसा और फतेहगढ़ साहिब, साथ ही साथ जो नूह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो रीजन है, इन सभी भागों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, NCR के बाकी क्षेत्रों में जिसमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत के रीजन है, मेरठ तक के इलाके हैं, इन भागों पर भी मॉइस्चर का कुछ इम्पैक्ट रहेगा। थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद यहाँ भी कर सकते हैं। बादल आते और जाते रहेंगे, कहीं कहीं पर
थोड़े समय के लिए ठहर सकते हैं और बूंदाबांदी या रिमझिम फुहारें ये बादल दे सकते हैं। ज़्यादा बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। हरियाणा में बताया आपको। और जैसलमेर समेत जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, इन भागों पर भी मॉइस्चर कम से कम 3 अक्टूबर तक लगातार साइक्लोन शाहीन के प्रभाव से अरब सागर की तरफ से आता रहेगा, सीधे स्ट्रेट आएगा गुजरात को पार करते हुए यहाँ पर मॉइस्चर। और ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते मौसमी हलचल की। लेकिन ज़रूर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, जालौर समेत ये जो पूर्वी रीजन है, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यानी समूचा राजस्थान का क्षेत्र, इन भागों पर आंशिक बादल छाने और बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर रुक रुक कर रिमझिम फुहारें गिरने या हल्की बौछारें गिरने की संभावना बन सकती है। कहीं पर थोड़े समय के लिए तेज़ स्पेल भी आ सकता है गर्जना के साथ। बहुत सस्टेन स्पेल रेन का यहाँ पर नहीं रहेगा फिलहाल। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों की बात करें तो बरेली और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। यहाँ ललितपुर, झांसी और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। महोबा, एटा, इटावा, मैनपुरी में। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बहराइच से लेकर गोरखपुर, बलिया, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी और भदोही, प्रयागराज, साथ ही साथ मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर आंशिक बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर घने बादल भी हो सकते हैं। खासतौर पर अयोध्या से लेकर वाराणसी तक का ये जो रीजन है, इन भागों में और भदोही में कुछ स्थानों पर बादलों की स्थिति बहुत घनी हो सकती है और गर्जना के साथ कुछ इलाकों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज़ बारिश का झोंका हवाओं के साथ आ सकता है और थोड़े समय में ही काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में आप ये देखिए मॉइस्चर पूरे जगह पर रहेगा और कुछ इलाकों में यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना रहेगी। लो प्रेशर सिस्टम का इम्पैक्ट है, ये भले इधर जा रहा है उत्तर और पूर्वी दिशा में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तरफ, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट इसका रहेगा। तो यहाँ दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, सुपौल, भागलपुर, पटना, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, जमुई और सिवान, गोपालगंज, इन सभी जगहों पर वर्षा हो सकती है बादलों की गर्जना के साथ। मॉनसून अभी वापस लौटा नहीं है बिहार से। मॉनसून सीजन भले खत्म हुआ है लेकिन यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश आपको देखने को मिल सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में साल 2021 का मानसून कमज़ोर रहा। यहाँ पर सामान्य से 11% कम के साथ मानसून सीजन का एंड हुआ है और बीते 24 घंटों के दौरान भी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, यानी कि 1 अक्टूबर को जो बारिश रिकॉर्ड की गई है पूर्वोत्तर भारत में, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में औसत से काफ़ी कम रही है। 24 घंटों की अवधि में जो बारिश यहाँ पर होनी थी उससे काफ़ी कम रिकॉर्ड की गई है, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बांग्लादेश में भी इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होंगी। गंगीय पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ झारखंड का जो रीजन है, इन भागों पर इंटेंसिटी पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो रही है। इसके बावजूद जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची और आसपास के इलाकों में और यहाँ कोलकाता समेत आसपास के तमाम गंगीय शहरों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सेंट्रल इंडिया की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रीजन है उड़ीसा का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, यहाँ तमाम जगहों पर मॉइस्चर अभी भी रहेगा और साइक्लोन शाहीन, साथ ही साथ लो प्रेशर और श्रीलंका के पास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इन सभी सिस्टमों का इम्पैक्ट है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से मॉइस्चर यहाँ आ रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ कई इलाकों में, इन सभी राज्यों में वर्षा दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, उड़ीसा में भी दक्षिणी भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी में बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इंटेंसिटी उत्तरी इलाकों की तुलना में ज़्यादा रहेगी, लेकिन उमरिया, सिंगरौली, रीवा, पन्ना, खजुराहो और छतरपुर, टीकमगढ़, सागर और इन सभी भागों में कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है। मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, भोपाल, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात में बारिश में काफ़ी अब कमी आ जाएगी। सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ पूर्वी रीजन में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन तमाम जगहों पर लाइट रेन, मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि दक्षिण पूर्वी जो गुजरात क्षेत्र है, नवसारी और वलसाड़ तथा सूरत का, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बहुत तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। नासिक,
पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और साथ ही साथ महाबलेश्वर, दहानू, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा के संकेत हैं। औरंगाबाद और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी कुछ स्थानों पर बारिश तेज़ हो सकती है। भीड़ में भी बारिश हो सकती है। नांदेड़ में भी वर्षा की संभावना है। नागपुर और अकोला, यवतमाल, वर्धा में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। गोवा में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लाइट रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन, इन भागों में लाइट रेन की संभावना कहीं कहीं पर है। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर हो सकती है। मध्यम से भारी वर्षा की संभावना भी एक दो स्थानों पर केरल में, लक्षद्वीप में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बन सकती है। तो संपूर्ण भारत में कुछ इस तरह से रहेगा 3 अक्टूबर को मौसम का मिजाज। क्या कुछ बदल जाएगा अचानक आपके शहर में, आपके राज्य में मौसम के संदर्भ में, इस बारे में मैं नज़र रखूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बस आपको करना यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर बुलेटिन, हर अपडेट आप तक खुद ब खुद आपके फ़ोन पर पहुंच जाए और आप अवेयर हो सकें आपके क्षेत्र में मौसम में होने वाले अचानक किसी भी तरह के बदलाव से। धन्यवाद।